आज सीकर में नजर आएंगे। सीकर के सांवली सर्किल पर उनकी सभा होनी है। मोदी शेखावटी की धरती से आज किसानों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में सीधे किसान सम्मान निधि की राशि यहां से ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी किसान सभा को भी करेंगे संबोधित। मोदी की सभा को लेकर सीकर और झुंझुनू सहित शेखावटी के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से मरुधरा की धरती पर आ रहे हैं। आज सीकर में पीएम मोदी किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ घोषणाओं के रूप में प्रदेश को कई बड़ी सौगात देंगे। दूसरी ओर इस चुनावी साल में पीएम का 9 महीने में 8वां राजस्थान का दौरा है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब घंटे तक मरुधरा पर रहेंगे। मोदी सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे। इस दौरान 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी कई घोषणाओं से किसानों और जनता को सौगात देंगे। इसके बाद पीएम मोदी भाजपा की ओर से आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का दोपहर करीब 1 बजे सीकर से लौटने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो पीएम मोदी आज सीकर के दौरे पर रहेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पीएम मोदी के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। दीपोत्सव मनाया उन्होंने, आतिशबाजी की है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। शहरवासियों के साथ बगीचे सर्किल पर जश्न मनाया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीकर शहर के आमजन में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बड़ा उत्साह है। साथ ही नेताओं ने पीएम मोदी की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की भी अपील की है। जश्न के दौरान बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं सीकर और सीकर से हमारे सहयोगी अशोक हमसे सीधा कनेक्ट हो रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक, ठीक 1 घंटे के बाद सीकर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? 1 घंटे पहले बताएं दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ देर बाद में यहाँ पे जो सीकर की जो धरा है वहाँ पे पहुँचेंगे और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां जो हैं वो आ चुके हैं। नेता जो यहाँ पहुँच चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं स्टेज पर जो है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए हैं, सांसद सुमेधानंद सरस्वती जो यहाँ कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं वो भी मंच से संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा, तमाम भाजपा के पदाधिकारियों का आने का सिलसिला जो है वो अनवरत जारी है। जो मोदी के अगर जो दौरे की बात करें तो कहीं ना कहीं शेखावाटी की जो 21 सीट है उसको साधने की जो है ये चुनावी शंखनाद कह दें या उसको साधने की कवायद जो है वो शुरुआत यहाँ से आज होगी। और सबसे बड़ी बात जो है कि शेखावाटी इलाके में सर्वाधिक पूर्व सैनिक हैं। इसके अलावा जो है किसानों से जुड़ा हुआ यह इलाका माना जाता है। और सबसे बड़ी बात एक जो भाजपा की जो यहाँ रही थी कि एक जो शेखावाटी इलाका है जिसमें जाट कम्युनिटी के लोग जो काफ़ी जाट जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान इसी सीकर की धरा पर जो है जाटों को आरक्षण दिया गया था ओबीसी के अंदर। उसी चीज़ को वापस जो है जिंदा करने के लिए, क्योंकि 21 सीटों में फिलहाल भाजपा के पास केवल 3 सीट हैं, 18 सीटों पर जो है वो कांग्रेस काबिज है। और सीकर की अगर बात करें तो सीकर में 8 सीटों में भाजपा खाता नहीं खोल पाई थी। तो इन्हीं चीज़ों को वापस जिंदा करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जोश और जुनून का संचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर बाद में सीकर की धरा पे पहुंचेंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रम होने उसमें जो है किसान सम्मान निधि के तहत 17,000 करोड़ रुपए का जो है वो राशि जो है किसानों को जो है उनके ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके अलावा 7 मेडिकल कॉलेज हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा, 5 मेडिकल कॉलेज का जो है यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा जो है यूरिया की जो स्कीम है उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। इसके अलावा एकलव्य जो आवासीय छात्रावास है उनका जो है प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तो सरकारी कार्यक्रम के साथ में जनसभा का जो है ये कार्यक्रम
रहेगा उसमें प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों का हुजूम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके का हुजूम जो है वो उमड़ रहा है, किस तरीके से लोगों में जोश है। और 3 डोम, जो मैं यहाँ व्यवस्था की बात करें, यहाँ ये जो देख रहे हैं सामने, इस डोम के पीछे ही हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड से सीधे वो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके बाद में ये 3 डोम जो है वो, इस डोम में मुख्य जो मंच बनाया गया उसके सामने डोम है, इसके अलावा दोनों साइड में जो है डोम बनाया गया जहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक डोम अलग बनाया गया जहाँ पे जो योजनाएँ हैं उनका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी जाहिर तौर पर अशोक, देखिए बड़ी चीज़ ये है कि अभेद्य किला है कांग्रेस का। हम पिछले चुनाव के जो आंकड़े उसको देखकर ज़रूर ये कह सकते हैं कि एक मजबूत सेंधमारी की कोशिश यहाँ पर, मजबूत किले में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी यहाँ करने जा रही है। शायद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है इसमें। लेकिन बात अगर लोगों की करें तो दावा किया जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, लोगों को रिस्पॉन्स तगड़ा मिल रहा है, लोग दीपोत्सव मना रहे हैं। उससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास है? क्या वाकई में लोगों में वो उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए? थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज़ साफ नहीं आ पाई। क्या पूछना चाह रहे थे? मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, सवाल का दोबारा एक बार। मैं बिल्कुल अशोक, मैं आपसे कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, जाहिर तौर पर एक अभेद्य किला कांग्रेस पार्टी का, एक मजबूत किले में सेंधमारी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर उतारा गया मैदान में। प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा संभाल रहे सीकर में। अब ऐसे में जो लोगों का रिस्पॉन्स है, जो दावा किया जा रहा था कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आएगी, लोग दीपोत्सव मना रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेकर खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित है लोग। अब ऐसे में ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, तो आप बताइए कि क्या स्थिति है इस वक्त? हकीकत में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोग कितने उत्साहित है, उतना क्रेज लोगों में देखा जा रहा है? संख्या बल कितना है लोगों का जो आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं, जैसा बीजेपी दावा कर रही है? अशोक, देखिए, जिस तरीके से भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पिछले कई दिनों से यहाँ पे जुड़े हुए थे, तो 1 लाख से अधिक लोगों को आने का दावा जो है वो भाजपा की ओर से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल में लगातार भीड़ का आने का सिलसिला, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों जो ज़िले हैं उनके लोगों को यहाँ आने का सिलसिला लगातार जारी है। और ये प्रधानमंत्री की करिश्माई जो है वो, उनका जो व्यक्तित्व है उसके सुनने के लिए लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, लाखों की संख्या में निश्चित तौर पे भीड़ यहाँ पे जुटेगी। बात करें जिस तरीके से शेखावाटी की जो सियासत है, उस सियासत की बात करें तो सियासत में 21 सीटों में से केवल 3 सीट जो है वो भाजपा के पास है। सीकर में जो है भाजपा का अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में नहीं रहा था। हालांकि लोकसभा के अंदर जो है वो 3 लाख वोटों से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उसी चीज़ को सुधारने के लिए और जो है किसानों को साधने के लिए, पूर्व सैनिक और सैनिकों को साधने के लिए जी अशोक, उनको साधने का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निश्चित तौर पे एक तो सौगात देंगे, कुछ सौगात जो है वो यहाँ के ज़िलों को देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शेखावाटी के अंदर जो यमुना नहर का पानी है, जो काफ़ी लंबे समय से लंबित चल रहा था, उसकी कुछ घोषणा की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। किसान वर्ग यहाँ पे काफ़ी संख्या में है और जो है नासिक के बाद में प्याज उत्पादन के लिए सीकर को ही सर्वाधिक जो है वो प्याज उत्पादन होता है। तो उस प्याज के उत्पादन के लिए यहाँ किसानों की कई समस्याएं हैं, जिसमें उनका स्टोरेज की जो समस्या है काफ़ी लंबे समय से। हालांकि तत्कालीन भाजपा राज में यहाँ पर प्याज मंडी की घोषणा की गई थी, उसका कुछ काम भी हुआ था, लेकिन अभी तक स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है के चलते किसानों को वो जो है दाम नहीं मिल पाते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर फोकस रहेगा। किसान और पूर्व सैनिक और सैनिक, इनके परिवारों पर विशेष तौर से फोकस रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ताकि आने वाली विधानसभा सीट में, आने वाली विधानसभा चुनावों के अंदर जो है भाजपा यहाँ पर अपना प्रदर्शन अच्छा कर सके। जी सीकर, जाहिर तौर पर सीकर में अशोक की जो माहौल देखने को मिल रहा है वो फिलहाल तो बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी और गर्मी के बावजूद इस उमस भरी गर्मी में लोग मौजूद हैं, डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री का टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगा शेखावाटी क्षेत्र के बीजेपी नेताओं पर, उनकी क्या भूमिका इस बार रहने वाली है इस सभा को सफल बनाने में, और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या चुनौतियां रहने जा रही हैं उनके सामने इस बार के विधानसभा चुनाव में विशेष तौर पर। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अशोक, तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है।
कोई बात नहीं, एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अशोक, आप, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रेस्ट ले लें, क्योंकि उसके बाद में यहाँ हम लगातार आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी चीज़ एक बार फिर से बता दें, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा एरर है, अशोक से बात हो नहीं पा रही, मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही है प्रॉपर तरीके से। लेकिन आपको बता दें कि 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, 11 बजे उनका पूरा कार्यक्रम है। मिशन वसुंधरा पर क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है, क्योंकि जो है सीधा किसान सम्मान निधि का पैसा वो किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी यहां से ट्रांसफर करेंगे। एक ये चीज। दूसरी है कि कई सारे मेडिकल कॉलेजेस जो बन रहे हैं अलग अलग जिलों में, उसका लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है, वो भी प्रधानमंत्री यहां से करेंगे। जो नीम कोटेड यूरिया इत्यादि के जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शरीक होंगे। पूरा 2-3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई। दावा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए। लोग बहुत उत्साहित हैं, उसी हिसाब से पंडाल इत्यादि में तैयारियां भी की गई हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि 10 सवा 10 का वक्त हो चुका है। 11 बजे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद में वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर पंडाल बनाया गया है। एक बड़ी सभा है, विशेष तौर पर इसमें किसान वर्ग शामिल हैं। इनको यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सफल हो, इसके लिए तमाम शेखावटी क्षेत्र के बीजेपी का नेता, पूरे प्रदेश बीजेपी के लीडर्स वो मौजूद हैं। मंच पर हमने अभी तस्वीर दिखाई, सतीश पूनिया, शेखावत, तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं। सुमेधानंद सरस्वती जो कि सीकर के सांसद हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां इसलिए क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, यानी साल 2018 में जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी खाता नहीं खोल पाई सीकर में। पूरे संभाग की बात करते हैं, यहाँ पर भी हवा टाइट रही बीजेपी की। अब ऐसे में इस बार नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो कितना चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके बाद ही आकलन हो पाएगा कि क्या माहौल बना है सीकर में, इस पूरे संभाग में। प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी अपना प्राइम फेस मानती है और बीजेपी के मुख्य चेहरे भी हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो कितना इस बार कारगर साबित होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 18 में विधानसभा हुआ, तुरंत बाद 19 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 3 लाख वोटों से जीत कर आए सुमेधानंद सरस्वती, संसद पहुंचे। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो यहां पर कांग्रेस जो है वो 21 नजर आती है बीजेपी से, और सीकर में तो खाता भी नहीं बीजेपी खोल पाई। अब ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है उन क्षेत्रों में जीत दर्ज करने की, उन क्षेत्रों में सेंधमारी करने की, अपने आप को मजबूती प्रदान करने की जहां पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उस चुनाव में। अब ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिसमें अब सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बच रहा है, तो उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और बाकी चीजें जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ऐसे में उससे पहले बीजेपी कितना माहौल बनाने में कामयाब हो पाती है, ये जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बड़े, वो किस तरीके से ग्राउंड पर नजर आते हैं और लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मरुधरा पर प्रधानमंत्री मोदी, उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। और आपको ये भी बता दें, पिछले महीने 1 महीने में ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और पिछले 6 महीने में 7 बार जो है वो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो मतलब ये पूरा वर्ष जो है, पिछले साल अगर हम नवंबर दिसंबर से बात करें तो वहाँ से लेकर मानगढ़ से लेकर सीकर तक का ये जो दौरे लगातार देखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उसमें तगड़ा रिस्पांस दिखाई दिया है। अब ऐसे में लगातार कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। लगातार जो है वो कोशिश उनकी है कि प्रधानमंत्री जो है वो डोमिनेट ना कर पाए, क्योंकि जो डिफेम किया है उन्होंने बीजेपी को, जो पीछे छोड़ा है पिछले कुछ दिनों में, लगातार अपने योजनाओं के माध्यम से, लगातार लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित करने के माध्यम से, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकते हैं कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में। ऐसे में कांग्रेस भी मौका नहीं छोड़ रही, लेकिन बीजेपी की जो तैयारियां हैं ग्राउंड पर संगठन की, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी, दौरा इनका पहले होने वाला था, फिर उसको पोस्टपोन किया गया, बहुत सारी चीजें हमने देखी। लेकिन यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा वोट बैंक, जिससे सीधा कनेक्ट होने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी यहां पर करेंगे। जाहिर तौर पर किसानों के इर्द गिर्द ही ये पूरा कार्यक्रम घूम रहा है। किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, चाहे किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं के शिलान्यास की, लोकार्पण की आप बात कर लीजिए। जो एफपीओज हैं देश में, उसका भी लोकार्पण करेंगे। कई हजारों एफपीओज ऐसे हैं, 32,000 के करीब संख्या है जिस एफपीओज के आज प्रधानमंत्री यहां से लोकार्पण करेंगे। तो सब कुछ किसानों से जुड़ा ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सीपी जोशी जी मंच पर पधार गए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। विपक्ष के नेता माननीय श्री राजनाथ सिंह जी राठौड़ भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारी
प्रदेश की सह प्रभारी मान्य विजयताई जी राटकर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष में उपनेता मान्य श्री सतीश पूनिया जी हमारे बीच पधार गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री मान्य श्री कैलाश चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर अन्य उपस्थित सभी सम्मानित नेताओं का, हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, हमारे पूर्व विधायक, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं श्री राहुल कस्वां जी से निवेदन करूंगा वो आएँ और अपने विचार रखें, उनको फिर दूसरे कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। माननीय श्री राहुल कस्वां जी, सांसद चूरू। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बड़े भाई सीपी जोशी जी, मंच पर विराजमान राजेंद्र जी, सतीश जी भाई साहब, हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी, सभी पार्टी के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और इस सीकर की पावन धरा पर पूरी शेखावटी बेल्ट से आए हुए सभी किसान साथियों, युवा वर्ग, माताएं और बहनें, आज का दिन इस शेखावटी बेल्ट के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सीकर में होने जाने वाली ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वपूर्ण सभा में आप सब पधारे हो, और मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं और मुझे लगता है कि पूरा किसान वर्ग उत्साहित होगा कि आज देश के प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम इस देश के किसान को मजबूत करने के लिए रखा गया, उसकी आज 14वीं किस्त शुरुआत करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में आज वो किस्त को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं ऐसे वक्त के ऊपर देश के प्रधानमंत्री द्वारा बीते हुए 9 साल के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य कराए गए, जो ऐतिहासिक एक नई नींव रखी गई एक नए हिंदुस्तान की, उसके ऊपर बात करनी चाहूँगा। बीते हुए 9 साल के अंदर किसानों के लिए अनेकों योजनाएं चालू हुई, ऐसी योजनाएं जिससे किसान को मजबूती मिली। ऐसी ही एक योजना जिसका बहुत बड़ा फायदा इस शेखावटी बेल्ट के किसानों को होता है हमेशा, और वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक ऐसी योजना जो पहले तो थी जरूर, पर 2016 के पश्चात देश के प्रधानमंत्री महोदय ने उसमें बहुत बढ़िया परिवर्तन लाने का काम किया। 2 से 2.5% का प्रीमियम की राशि किसान भरने लग गया, और 90% से ऊपर की जो बीमा की प्रीमियम राशि है वो सरकारें भरने लग गई। उसके बाद में इस योजना के अंदर एक अलग जान आई, और उस जान के आने के बाद में किसानों को सही मायने में ऊपर राम अगर नाराज हो भी गयो पर राज नीचो नाराज होन कौन दियो, मोदी जी वह व्यवस्था करी। और इन बीते हुए 6-7 सालों में मैं मेरी लोकसभा चूरू की बात करूंगा, आज तक हम 7,000 करोड़ रुपए से के ऊपर का क्लेम किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देने का काम किया है। तो इस भारत सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मित्रों, अनेकों योजनाएं बनी है, अनेकों लोग अपनी बात कहेंगे, हमारे सभी सम्मानित मंच बैठा हुआ है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर इतनी बातें अवश्य कहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव भी हमने मनाया है। 75 वर्ष की आजादी बनी, उसको ऊपर देश के प्रधानमंत्री महोदय ने एक नया सपना हम सब के अंदर डालने की कोशिश करी है, और उस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी हम देश के सभी युवाओं की बनती है। आने वाला 25 साल जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, इस 25 साल को अमृतकाल का नाम दिया। इस अमृतकाल के अंदर हर उस व्यक्ति को जो समाज के अंदर कहीं पीछे रह गया है, हर उस व्यक्ति को हमें आगे लाने का काम करना है, और एक देश को विकसित राज्य देश बनाने के लिए वो पूरी की पूरी ताकत लगाने का काम करना होगा। हमें हर पल के ऊपर
ये सोचना होगा कि जो गांव में आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो ढाणी में जो व्यक्ति आखिरी बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को कैसे हम मेन धारा में लेके आए और समाज के अंदर सरकार की स्कीमों का बेहतरीन कैसे उनका फायदा दिलाया जाए, ये हर एक युवा की जिम्मेदारी बनती है। और इस सपने को साकार करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे को डबल इंजन की सरकार चाहिए मेरे साथियों, क्योंकि हमने देखा इन 4.5 सालों के अंदर इस कांग्रेस की सोई हुई सरकार ने हर उस योजना को तोड़ने का काम किया जिससे समाज का वो आखिरी व्यक्ति ऊपर उठता। आज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना की बात करूंगा, उसके बाद में सौभाग्य योजना बनी। पूरे देश भर के अंदर हर व्यक्ति के घर तक लाइट पहुंचने का काम होगा, ये सपना देश के प्रधानमंत्री महोदय ने देखा था। बीते हुए 5 साल के अंदर जब वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी, 14,000 से ऊपर की ढाणी के कनेक्शन सिर्फ चूरू अकेले में हुए। पर इन बीते हुए 4.5 साल में आपको अचंभा होगा कि कोई योजना ही नहीं, एक कनेक्शन तक नहीं, और ऐसी हालत कर दी कि राजस्थान ऐसा प्रदेश बन गया देश भर में जिसके पास गांव में बैठे हुए व्यक्ति को रोशनी देने की कोई प्रोग्राम तक नहीं। ऐसे के अंदर देश के प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक योजना निकाली, RDSS स्कीम निकाली, जिससे हम अपने बिजली के ढांचे को मजबूत करेंगे और ढाणियों को जोड़ने का बात करेंगे। हमने दोबारा सर्वे करवाया, 42,000 परिवार आज भी और लाखों परिवार पूरे राजस्थान के अंदर आज भी रोशनी से वंचित हैं। इस योजना के तहत दोबारा से एक उम्मीद जगी है, पर वो सपने फिर पूरे नहीं होने दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार की तो वह लाल डायरी को चर्चो चाल पड़े है। अब लोगों को दिमाग है बात पर चल रही है कि लाल डायरी में के पाओगे। उन्हीं के मंत्री महोदय ने दे दिया बड़ा भाषण अपने विधानसभा में, बड़ी आया उनकी आंख तो खुली 4.5 साल बाद में, क्योंकि डायरी तो बहुत पुरानी बताया करता, पहले तो आंख खुली कोनी, खुली भी है तो जनता ने जल्द से जल्द बताओगा तो जनता बचेगी, और बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत राज्य फिर राजस्थान में आने की बात चलेगी। युवा साथियों, हिंदुस्तान एक उभरता हुआ नया देश है। डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आज ऑनलाइन पेमेंट की बात करेंगे तो हमने दुनिया में टॉप की स्थान प्राप्त कर ली है। आज हम अमेरिका, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों से भी आगे पहुंच गए हैं, और ऐसे के अंदर हमारे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का उस अमृत काल को मैं दोबारा बात वही कहूंगा, अमृत काल का ये समय बेहतरीन हमारे सामने है। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर, हम सब सांसदों को भी देश के प्रधानमंत्री महोदय का एक ही सपना कि इस 25 साल के अंदर हर वो वर्ग मेहनत करेगा, तभी देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने की जो ताकत रखता है वो दोबारा बन सकता है। मैं आज इस स्पीकर के मंच के से मेरे चूरू से आए हुए सभी लोकसभा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका आभार करता हूं जिस तरह से आप लोग आज बड़ी भीड़ में पहुंचे हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे पास में 3 महीने का समय बचा हुआ है। इस 3 महीने के अंदर फुल मेहनत करनी पड़ेगी हमें इस एक कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को, जिसने युवाओं की हालत खराब करके छोड़ दी है। सबसे बड़ी बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में कहीं है तो 31.5% राजस्थान अकेले के अंदर है। हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। करप्शन और महिलाओं के ऊपर अत्याचार इतना हाई हो गया कि जो निवेशक देश के अंदर या किसी प्रदेश में आता है उसकी कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाती। उसी का नतीजा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम